आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईयूएस डीएलएड की एक बड़ी अपडेट को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनआईयूएस डीएलएड डिप्लोमाधारी पिछले कई सालों से परेशान हो और साथ ही साथ एनआईयूएस डीएलएड छात्रों के लगातार मैसेज के माध्यम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सर क्या एनआईयूएस डीएलएड वाकई में दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करके उसे वैलिड कराया जा सकता है या नहीं। इसको लेकर के अपडेट निकल कर आ रही है। जो असम में केस चल रहा है एनआईयूएस डीएलएड में, जो छात्रों को सम्मिलित करने का मौका दिया था, फॉर्म भरने का मौका दिया था, तो क्या अब उस पर रोक लगा दी गई है? क्या अब एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों को उधर से हटा दिया जाएगा? उधर की क्या अपडेट निकल कर आ रही है? ट्रांसफर पिटीशन को लेकर के अपडेट निकल कर आ रही है। क्या केवीएस के छात्र चयनित हो चुके थे वो क्या उनको अपना हक मिल पाएगा, उनको अपनी नियुक्ति मिल पाएगी? इसको लेकर जो छात्र धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले हैं और साथ ही साथ उनको लेकर क्या वार्तालाप हुई है या नहीं हुई है। साथ ही साथ और उत्तर प्रदेश में जो भर्ती को लेकर एक बड़ी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, क्या एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों को उसमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आने वाली बिहार में जो शिक्षक भर्ती है टीआरई 4.0 को लेकर भी छात्र परेशान हैं, क्योंकि टीआरई 3.0 में कहीं ना कहीं उनके हाथ से मौका निकल चुका है और टीआरई 4.0 में एनआईयूएस डीएलएड के छात्र बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। किन्हीं छात्रों का ये आखिरी मौका हो सकता है। तो इस पर क्या अपडेट निकल कर आ रही है? क्या वाकई में जब टीआरई 4.0 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसमें एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से? तो इस पर बात करेंगे, इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। एनआईयूएस डीएलएड के छात्र काफ़ी आक्रोश होते हैं। क्या एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? एनआईयूएस डीएलएड के छात्र अब सड़कों पर उतरेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जिससे कि वो अपना हक छीन सकें, क्योंकि मांगने पे तो हक नहीं मिल रहा है लेकिन छीनने पर जरूर हक मिलेगा। एनआईयूएस डीएलएड के छात्र कहीं ना कहीं अब उनके अंदर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिए उत्तराखंड के छात्र भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और कई अदर राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से छात्र पहुंच रहे हैं। अगर आप लोग नहीं पहुंचे तो आप लोग भी पहुंचे। इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। वीडियो में तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप जान सकेंगे शिक्षा मंत्री जो हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनकी तरफ से क्या आधिकारिक बयान निकल कर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। क्या ये बात सच है कि शिक्षा मंत्री का मूड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है कि एनआईयूएस डीएलएड को वैलिड कराएंगे या नहीं कराएंगे। एनसीटी की तरफ से क्या अपडेट निकल कर आई है? क्या वो एनआईयूएस डीएलएड को सपोर्ट करेगी भी या नहीं करेगी? एमएचआरडी का भी कहीं ना कहीं रुख पॉजिटिव दिखेगा या नेगेटिव दिखेगा? इन सभी बातों को अगर समेट लिया जाए तो एनआईयूएस डीएलएड कहीं ना कहीं अपनी वैलिडिटी की ओर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी छात्र दिल्ली पहुंच चुके हैं और कुछ छात्र दिल्ली पहुंच रहे हैं, कुछ छात्र अभी बीच में ही हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों में सबसे बड़ी कमी है यूनिटी की। यूनिटी अगर नहीं होगी तो एनआईयूएस डीएलएड को वैलिड नहीं कराया जा सकता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ चुका है आपके खिलाफ। जो वर्डिक्ट दिया गया है एनआईयूएस डीएलएड में का, उत्तराखंड में जो एनआईयूएस डीएलएड की जो घमंडी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी वजह से आज 14 लाख छात्रों को सफ़र करना पड़ रहा है। आज वो आंदोलन में कहीं नहीं दिख रहे हैं। जो आज सामान्य छात्र हैं वही दिख रहे हैं। जो प्रदेश एनआईयूएस डीएलएड के जो प्रदेश अध्यक्ष बने फिरते हैं वो कहीं ना कहीं अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं, ना ही सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक वीडियो बनाकर लोगों को आह्वान तो कर सकते हैं। एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों को कह तो सकते हैं कि आप दिल्ली में जाकर कम से कम उन छात्रों के साथ खड़े हुए जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर अपना आंदोलन जमाए हुए हैं, कम से कम उनके साथ उन्हें सपोर्ट तो कर सकते हैं। इतना तो यूट्यूब या ट्विटर के माध्यम से कहा ही जा सकता है, लेकिन ऐसा भी किसी भी एनआईयूएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से नहीं कहा गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एनआईयूएस डीएलएड के आपने जब सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे तो आप अकेले ही लड़ रहे थे, लेकिन अब भी आप साथ में आकर तो कम से कम लड़िए। ऐसा नहीं है कि ये चलिए एक बार जो गलती हो जाती है उसको माफ़ किया जाना चाहिए, लेकिन अब जो चीज़ लास्ट पॉइंट पर रह गई है ये एक अंतिम दौर ही मानिए एनआईयूएस डीएलएड का। अगर आप अभी इस टाइम अगर अपने घर से बाहर नहीं निकले, कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र, कोई भी छात्रा अगर अपने घर से इस टाइम बाहर नहीं निकला तो आप विश्वास मानिए कि एनआईयूएस डीएलएड आप वैलिड नहीं करा पाएंगे। इसीलिए ये टाइम बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है उसको एक बड़ा झटका लगा है और वो कहीं ना कहीं अगर उसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। अगर जो बड़े आंदोलन हुए हैं, चाहे वो अभी नीट का एग्जाम हो, अभी जितने भी पेपर रद्द हुए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है और वो कहीं किसी भी तरीके से नहीं चाहती है
कि ये जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ होता हुआ देखें। आने वाले दिनों में अभी 3 या 4 स्टेटों में हैं चुनाव होने हैं, कम से कम उन राज्यों के जो छात्र हैं वो जाएं, या तो वो महाराष्ट्र के, उधर भी एनआईवीएस डीएलएड कराया गया था, उधर के छात्र दिल्ली में आए। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के छात्र बिल्कुल जाएँ और धर्मेंद्र प्रधान जी से जरूर मिलें। जो चुनाव होने वाले हैं अभी हाल ही के दिनों में 3 या 4 राज्यों में, उन छात्रों के राज्यों उन राज्यों के छात्रों को बिल्कुल एनआईवीएस डीएलएड के जो छात्र हैं उन्हें दिल्ली पहुंचना चाहिए और शिक्षा मंत्री को ये बताना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र सफ़र कर रहे हैं और एनआईवीएस डीएलएड की वैलिडिटी बिल्कुल, इनकी मेरिट बहुत अच्छी है, कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ इसे ऑडियल मोड में कराया गया है। और चाहे वो रेगुलर डीएलएड हो, चाहे वो एनआईवीएस डीएलएड हो, अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसको सिर्फ ऑडियल मोड में ही कराया गया, बाकी सब सेम है। कोई भी प्रोसेस, इंटर्नशिप की बात कर ली जाए, चाहे ट्रेनिंग की बात कर ली जाए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर बात कर ली जाए, या फिर गुणवत्ता के आधार पर भी अगर उसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एनआईवीएस डीएलएड इक्वल ही बैठेगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट आगे ही बैठेगा। एनआईवीएस डीएलएड की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। ये तो जो गलती बताई गई है वो एनसीटी ही की गलती थी, कहीं ना कहीं एनसीटी ही नहीं ही बच्चों का भविष्य बर्बाद किया। जैसे बीएड के छात्रों का भविष्य बर्बाद किया था, वैसे एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों का भविष्य बर्बाद करती हुई दिख रही है। एनआईवीएस डीएलएड को अगर वैलिडिटी पे कहीं ना कहीं छात्रों को वो एक एनसीटी पर भी केस करना चाहिए, क्योंकि एनसीटी ने अभी तक कोई भी अपना स्टैंड नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ गया, या तो वो एनसीटी सीधे नोटिफिकेशन निकाल के ये कह दे नहीं एनआईवीएस डीएलएड वैलिड नहीं है, वो भी नहीं बोल रही है। एनआईवीएस डीएलएड का 2 साल का जो डिप्लोमा कराया गया था उसको खुद एनसीटी के द्वारा ही 18 महीने कराया गया, तो इसमें छात्रों की कोई भी गलती नहीं है। एनसीटी को कहीं ना कहीं पक्ष में उतरना होगा, एनसीटी पर भी एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों को दबाव बनाना होगा और एमएचआरडी पर छात्रों को दबाव बनाना होगा, जिससे कि कहीं ना कहीं एनआईवीएस डीएलएड के पक्ष में एक गजट प्रकाशित किया जाए, जो कि छात्रों ने पूछा भी था कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था तो उसमें कहीं ना कहीं ये गजट की बात ही निकल कर आ रही थी। इसीलिए आप लोग कोशिश करिए, क्योंकि 29 जुलाई को 2024 को ट्रांसफर पिटीशन को लेकर एक हियरिंग होनी है सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले अगर आप कोई एक, या फिर शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई एक नोटिफिकेशन निकलवा लेते हैं, या फिर एनसीटी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन निकलवा लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक बढ़त देखने को मिलेगी। लेकिन ये बढ़त तभी देखने को मिलेगी जब आप अपने घर से निकलेंगे। एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों को अगर अपना भविष्य संवारना है और एक सरकारी शिक्षक बनना है, जो उनका सपना है प्राइमरी में या फिर जूनियर में, तो आपको एनआईवीएस डीएलएड के लिए लड़ना ही पड़ेगा। जिससे कि आपने पिछले अभी देखा होगा जो भी पेपर लीक हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन के रूप में इकट्ठे हुए और अपना पेपर को रद्द कराकर दोबारा री एग्ज़ाम कराया जाएगा, जितने भी पेपर हुए हैं। लेकिन एनआईवीएस डीएलएड अभी तक इसलिए पीछे है क्योंकि ये कोई भी छात्र या छात्राएं यूनिटी नहीं बना पा रहे। इसीलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों को वो दिल्ली आने में प्रोत्साहन मिलेगा, और तभी आप जब तक पहुंचेंगे नहीं दिल्ली तब तक एनआईवीएस डीएलएड वैलिड नहीं होने वाला। 10 या 20 छात्रों से कोई भी एनआईवीएस डीएलएड वैलिड नहीं करा पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी इसको कहीं ना कहीं सीरियस नहीं लेंगे। उनके पास इतनी सारी केसेस हैं, उनको ही देखना पड़ेगा। इसीलिए एनआईवीएस डीएलएड के जो भी छात्र छात्राएं हैं वो आगे बढ़कर आंदोलन में पार्टिसिपेट करें, जो भी जा सकते हैं जाएं। जिनका सीटेट और टेट पास हो चुका है वो धरा का धरा रह जाएगा, वो सिर्फ एक रद्दी कागज हो जाएगा विद एनआईवीएस डीएलएड डिप्लोमा। अगर आपको अपनी नौकरी चाहिए, ये क्योंकि केवीएस पीआरटी में भी हो सकता है कि वैकेंसी आने वाली है, पीआरटी की पोस्ट भी खाली बताई जा रही है, DSSS पीआरटी में भी बताई जा रही है कि पोस्टें खाली हैं। तो इसीलिए देखिए आने वाले दिनों में वैकेंसी की बाहर आने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि एनआईवीएस डीएलएड जो डिप्लोमा है वो वैलिड हो, तो आप सभी को अपने घर से बाहर निकलना ही होगा। और एनआईवीएस डीएलएड अगर वैलिड कराना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर कर एक बड़ा आंदोलन करना होगा, एक बड़ी मीडिया कवरेज दिखानी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्राएं हैं वो निकल कर बाहर आएँ, तभी कहीं ना कहीं अटेंशन और जो मीडिया का है वो कहीं ना कहीं जाता है। और शिक्षा मंत्री चाहे केंद्रीय चाहे सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, आपको दोनों पर दबाव बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपकी बात कहीं सुनी जाएगी। और
एक बार अगर एनसीटी ने नोटिफिकेशन आपके फेवर में निकाल दिया तो विश्वास मानिए आपकी जीत तय है। आप अपनी जीत से सिर्फ 1 या 2 कदम ही दूर हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि मेरिट आपकी बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इन सब सारी चीज़ों में, इसी वजह से एनआईएस डीएलएड का डिप्लोमा वैलिड करार नहीं दिया गया नई शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है। क्योंकि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने से पहले जो उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष थे, घमंडी प्रदेश अध्यक्ष, उनकी वजह से ये सब सारा काम हुआ है। अगर वो ये सब अपनी ना ले जाते सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस डीएलएड के केस को, तो पहले से ही एनआईएस डीएलएड वैलिड था। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो केवीएस पीआरटी में हो बच्चे जॉब कर रहे हैं एनआईएस डीएलएड, चाहे वो डीएसएसबी पीआरटी की पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं बच्चे, और चाहे वो राजस्थान में 32,000 जो वैकेंसी निकली थी पीआरटी की पोस्ट पर, उस पर एनआईएस डीएलएड के छात्र जॉब कर रहे हैं। आप देखिए कहीं भी वैलिड, हर जगह वैलिड था। और चाहे हाईकोर्ट के आदेश देख लीजिए, आप एनआईएस डीएलएड के पक्ष में ही थे, लेकिन ये जो उत्तराखंड के केस के चक्कर में सारे एनआईएस डीएलएड के छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया एनआईएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष ने, खुद भी पैरवी कर नहीं पाए और अच्छे से पैरवी करा भी नहीं पाई, कहीं ना कहीं कमियां दिखाई दी। लेकिन चलिए, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो आपको दिल्ली में बच्चों के साथ आकर खड़े होकर उनका साथ देना चाहिए। अब क्यों मुंह छुपाकर अपने बैठ गए, जो भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपको एनआईएस डीएलएड को वैलिड कराना है तो आप सामने आइए, जितने भी एनआईएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको सामने आकर लड़ना ही होगा। आप अपना जो लीगली काम है वो भी करिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से ही बच्चों को वो जागृत करिए, ट्विटर के माध्यम से जागृत करिए। एक भी ट्वीट किसी का नहीं आ रहा है, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो ट्विटर पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, कहीं पर भी बच्चों को ये नहीं बताया जा रहा है वीडियो वो बना कर कि आप दिल्ली पहुंचिए। जब तक एनआईएस डीएलएड के छात्र दिल्ली नहीं पहुंचेंगे तब तक ये आंदोलन कैसे बढ़ेगा, तब तक लोग जागरूक कैसे होंगे कि हाँ एनआईएस डीएलएड के 14 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। बिल्कुल एनआईएस डीएलएड के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो एनआईएस डीएलएड के छात्रों का दर्द समझें और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से रोकें। इसीलिए एनआईएस डीएलएड के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हों एनआईएस डीएलएड के घमंडी प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वो बिहार के एनआईएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वो अदर स्टेट के किसी भी, चाहे वो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर गुजरात के हों या फिर राजस्थान के हों, कहीं के भी हों, आप सभी लोग वीडियो बनाकर सबसे पहले आप आह्वान करिए कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएं और महिलाएं, शादीशुदा जो महिलाएं हैं वो दिल्ली ज़रूर पहुँचें और शिक्षा मंत्री के सामने अपना जो सफ़र कर रहे हैं आप जिस चीज़ को लेकर कि मेरिट होते हुए भी, वैलिड होते हुए भी, हर चीज़ क्वालिफाई करते हुए भी आप बाहर बैठे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर अच्छे से अपनी चीज़ें रखेंगे तो एनआईएस डीएलएड 100% वैलिड होगा। और 29 जुलाई 2024 के ट्रांसफ़र पिटीशन में हियरिंग होने से पहले आप अपनी कोई ना कोई एक नोटिफिकेशन ज़रूर निकलवा लें, चाहे वो एमएचआरडी की तरफ से, चाहे वो एनसीटी की तरफ से, अपने एनआईएस डीएलएड के फेवर में, तो आपको 100% जीत मिलेगी। आप ये विश्वास मानिए, इसमें कोई बहुत बड़ा पेच नहीं है, बस 1 ही 2 पेच फंसे हुए हैं जहां दिक्कत आ रही है। इसलिए एनआईएस डीएलएड को वैलिड कराना है तो आप सभी भारत के जितने भी एनआईएस डीएलएड के 14 लाख जो प्रशिक्षु थे, 14 लाख जो शिक्षक थे, उनको बाहर निकलना होगा और दिल्ली में जाकर एक बड़ा आंदोलन करना होगा। ज़्यादा दिन ही नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जाइए, अपना जो भी ये बैग है उसको लेकर 1 हफ्ते का टाइम लेकर ज़रूर जाइएगा और 1 हफ्ते रुककर आप देखिएगा, आपकी 1 हफ्ते आंदोलन करके आपको ना एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए तो आप बात कहिएगा। एनआईएस डीएलएड के छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी आपको आने वाली वैकेंसियों में मौका मिलेगा। नहीं तो जो टीआरई 4.0 की भर्ती आ रही है, एक बहुत बड़ी भर्ती बिहार की तरफ से, वो आपके हाथों से निकल सकती है। इसीलिए इस मौके को बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इस मौके को बनाना है। कहीं ना कहीं आप सबकी रडार में आ रहे हैं, आप चाहे किसी की भी बात कर लीजिए। ये अब जो मीडिया कर्मी है वो भी ये बोल रहे हैं कि आप संख्या बल दिखाइए, तभी आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। तो ऐसा ही है, अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको कोई नहीं पूछने वाला, अगर आपके पास संख्या बल है तो आपको कहीं ना कहीं ये मीडिया भी कवरेज मिलेगी। इसीलिए अगर जब तक आपकी बात आंदोलन
नहीं होगी तभी बड़े बड़े आंदोलन किए जाते थे किसी भी बात को कराने के लिए, किसी अपनी बात को मनवाने के लिए। लेकिन इधर तो आप जेन्युइनली अपनी बात को मनवा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है इलीगल बात बनवा रहे हैं, आप तो अपनी लीगली बात सरकार से कह रहे हैं और मनवा भी रहे हैं कि नहीं NIOS DLED के साथ, NIOS DLED के जो 14 लाख छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपको घर से निकलना ही होगा, इसके अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है। क्योंकि NIOS DLED के छात्र इतने बड़े स्तर पर फंडिंग नहीं कर रहे हैं जिस स्तर पर बड़े अच्छे वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक 4-4 या 5-5 हेयरिंग करवाई जा सके। इसीलिए अगर NCT की तरफ से या फिर MHRD की तरफ से ये अगर शिक्षा मंत्री जो हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वो अगर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन की सहायता से कम ट्रांसफ़र पिटीशन में आपके फेवर में केस जा सकता है। इससे पहले अगर ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई हो उससे पहले आप एक नोटिफिकेशन निकलवा लें जिससे कि आप NIOS DLED को वैलिड करा सकें और आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख सकें। हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी NIOS DLED के व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी NIOS DLED के टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि छात्र दिल्ली पहुंच सकें और NIOS DLED की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के लिए आप इस यूट्यूब चैनल द GSV एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप द GSV एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे सुपर थैंक्स के ऑप्शन पर जाकर और आप सुपर थैंक्स कर सकते हैं द GSV एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और सपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि NIOS DLED के रिगार्डिंग कोई भी ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट आती है निकल के तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।